डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। व्हाट इज़ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर इन जनरल आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे कि फ़ैन जो है कभी कभी धीमा चलने लगता है तो हम बोलते हैं कि इसका कंडेंसर चेंज करा दो। ठीक है, तो वो बेसिकली वही है, कैपेसिटर की बात होती है वहाँ पर। तो कैपेसिटर ही उसका चेंज हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। जैसे आप कभी कोई सर्किट को देखें तो उस सर्किट में आपको जो गोल गोल से जो लगे हुए दिखते हैं वो बेसिकली वही कैपेसिटर ही होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस। ओके, तो ये इसकी डिफिनीशन है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो बात समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट ले ली मैंने, मतलब दो आप कंडक्टिंग प्लेट ले लीजिए, उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। मतलब जो बीच का जो स्पेस होगा वहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, तो ये आपका कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका, ये क्या है, ये दो प्लेट हैं, ये कंडक्टिंग है, ये जो है ये बीच का जो स्पेस है ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर की तरीके बिहेव करेगा। इसका जो सिंबल है वो इस तरीके का है। ठीक है, सेल में याद रखिएगा, सेल से रिजेंबल अगर आपको लग रहा हो तो आप समझ, सेल में क्या करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों इक्वल होंगे। ठीक, कैपेसिटर का सिंबल जो होगा उसमें दोनों इक्वल होंगे। और ये देखिए, ये मैंने कुछ इसका जो डायग्राम है ये बनाया है। तो इसमें देखिए, ये कुछ आपको स्फेरिकल दिख रहा है पहले वाला, और दूसरा कुछ सिलेंडर टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको जनरल कुछ याद आया होगा। ये सब जो डिवाइसेस हैं ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, किसी सर्किट बोर्ड में देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स की। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ और समझ लो कि जैसे कैपेसिटर का बेसिकली यूज़ क्या है। हमें क्या करना होता है, हमें जैसे कोई चार्ज बहुत ज़्यादा हमको चाहिए। ठीक है, अब जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन बेसिकली क्या है, आप फ़ैन अगर वो रनिंग में है तो आप उसका कैपेसिटर हटा दीजिए, तब भी वो चलता रहेगा। लेकिन जब वो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के लिए उसको कैपेसिटर के बिना वो स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसको हाई वोल्टेज चाहिए शुरुआत में, जो कि हाई वोल्टेज आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वो लाने के लिए आप क्या करते हो, कैपेसिटर यूज़ करते हो। ठीक, इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि हमें अगर 1000 लीटर पानी एक साथ चाहिए, 1000 लीटर पानी एक साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो हम 1000 लीटर का टैंक लेके आएँ। ठीक है, इतना भारी वो इम्पॉसिबल है। या हम छोटे छोटे 100 लीटर की बाल्टियाँ इकट्ठा कर लें, 10 लीटर की बाल्टियाँ इकट्ठा कर लें। इस तरीके हमने 1000 कर लिया, मतलब कई सारी बाल्टियाँ इकट्ठा कर ली 10 लीटर की, हमने 1000 कर लिया। ठीक है, उससे हमने 1000 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया। और जहाँ मैंने बोला कि अब जैसे कि मान लो मुझे इस टाइम पे चाहिए, तो आप क्या करो, सारी बाल्टियों से पानी एक साथ फेंक दो। ठीक है, तो एक साथ 1000 लीटर आ जाएगा। तो ये बेसिकली यही काम कैपेसिटर का है। कैपेसिटर क्या करता है, एट द इंस्टेंट जो है बहुत सारा जो है चार्ज प्रोवाइड कर देता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपका उसको उतना वोल्टेज मिल जाता है, स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाता है। जैसे फ़ैन है तो फ़ैन में यही सीन है, स्टार्ट करने के लिए आपको कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गया एक बार, फिर वो चलता रहेगा। ठीक, बस समझ में आ गई, यही कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर ना हो तो उसको इतना स्टार्टिंग हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर इज़ वन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स, साल्ट सॉल्यूशंस, एसिड्स, अर्थ, ह्यूमन बॉडी। ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। ह्यूमन बॉडी में भी आपको करंट लगता है, अदरवाइज अगर करंट ना लगता तो इट मीन्स इट इज़, ये कंडक्टर ना होती। ठीक, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस आर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो इन कंडक्टर में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस में, सोल्यूशन में आयंस हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब चार्ज कैरियर्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आप जानते ही होंगे, जो लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर इज़ वन दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
एग्जाम्पल क्या है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, नो चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, इसलिए कंडक्शन नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्शन भी नहीं होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है कि एक हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ले ली, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। या तो इसको और अच्छा बना दें, जैसा अब इसमें बना हुआ है डायग्राम, वैसा ही डायग्राम देखिए। ये क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, ये ई, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग राइट है। ठीक है, प्लस टू माइनस। ठीक, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक जो है एक कंडक्टर को प्लेस किया है, एक कंडक्टर को प्लेस किया है। तो कंडक्टर जो होगा, ये कंडक्टर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में कंडक्टर जो है, इसमें जितने ये न्यूट्रल होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करते हो तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, जैसे ये ए बी है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स निगेटिव साइड। तो यहाँ ये एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी कि इधर जो है, इधर की तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसके इनसाइड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है इसको ई इनसाइड बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब धीरे धीरे ये एक्यूमुलेशन और बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज इधर की तरफ और बढ़ते जाते हैं, और इधर पॉजिटिव चार्ज आपके बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे और निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, तो ई इनसाइड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ये तब तक स्ट्रॉन्ग होगी जब तक ई आउटसाइड या ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू ई इनसाइड। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन आप देख ही रहे हो, इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। ये आपका ई आउटसाइड जो है ये बाहर की तरफ है, और जो ई इनसाइड है वो ये इधर की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर आप ई नेट फाइंड करोगे, तो अगर आप ई ओ माइनस ई आई करोगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो ई नेट क्या हो गया, ज़ीरो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ ही मैंने बोली है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, ऐसे क्या होता है, ऐसे वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा मैंने जितना बोल दिया उतना सफिशिएंट है। ठीक, नेक्स्ट, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो नेट चार्ज का मतलब क्या है, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई नेट इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे आप लगा दो गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या करो, गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई ज़ीरो है तो ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आपको मल्टीप्लाई हुआ तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया है, ज़ीरो। ठीक है, तो आपका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक, सो कंडक्टर इज न्यूट्रल एंड नेट चार्ज इज ज़ीरो। अच्छा, वेयर इज एक्सेस चार्ज। अब एक्सेस चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, तो एक्सेस चार्ज ऑन द सरफेस। जैसे ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, तो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में क्या होगा, ये जो एक्सेस चार्ज है ये इसकी सरफेस पर रिसाइड होगा। ठीक है,
इनसाइड जो है, इनसाइड में Q इक्वल टू 0 है, लेकिन जो एक्सेस चार्ज होगा वो एट द सरफेस होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें यही लिखा हुआ है, E इक्वल टू 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी आपका 0 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। ठीक, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, सेम चीज़ है, बता चुके। 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल में क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ई जो है वो कोई थीटा एंगल कंडक्टर से, जैसे ये कोई कंडक्टर है तो यहाँ से क्या करते हैं, ई जो है कोई एक थीटा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रही है, तो ये क्या होता है, ये ई कॉस थीटा हो जाता है। ये वाला कंपोनेंट जो है वो आपका ई साइन थीटा हो जाता है, ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो ई कॉस थीटा क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा। लेकिन होता ये है कि चार्ज मूव करेगा नहीं, चार्ज विल बी स्टैटिक। ये आप कहो, इसके अंदर भी तो चार्ज 0 है। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड में जो कोई भी चार्ज है वो सारे के सारे चार्ज स्टैटिक होते हैं, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या, हमें आउटसाइड वाला देखना है। तो इनसाइड में तो वैसे भी चार्ज 0 है। ठीक है, अब देखो, तो ये चार्ज मूव होगा नहीं, चार्ज मूव होगा नहीं तो चार्ज स्टैटिक होता है, तो ई कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ई कॉस थीटा इक्वल टू 0, और कॉस ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, भाई ई की तो वैल्यू है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये कॉस 90 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। 5th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एट द चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करनी है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो डायग्राम देख लो इसमें। इतना बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। देखो, ये कोई सरफेस है, तो इसमें ये क्या है, ये ई है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds, वो भी क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में ई जो होगा वो आउटवर्ड होगा, ds तो ऑलवेज आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ई एंड ds के एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। तो गॉस लॉ लगा दो यहाँ पे, ई डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, और ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा 0 है, तो वो हो जाएगा आपका ई डी एस। और क्यू, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या करते हैं, सिग्मा मान लेते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए। क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए। यहाँ पे आपने डी एस ले रखा है, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस हो गया। ठीक है, ई डॉट डी एस की वैल्यू आप सीधे सीधे ई डॉट डी एस लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ई डी एस कॉस थीटा आएगा। देख लो, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ई डी एस आर इंसिडेंट डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू ई डी एस हो गया। ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए की जगह आप डी एस लिख सकते हो, एरिया। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट डी एस लिया था मैंने, तो ई डी एस इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए था। मान लो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता, इफ सरफेस इज निगेटिवली चार्ज्ड, तो देखो, तो ई क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज की केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो तो हमेशा आउटवर्ड ही होगा, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी आउटवर्ड। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो ई होगा वो ई आपका इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्योंकि ई की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो इनसाइड होती हैं।
तो ई की डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड हो गई। तो ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस थीटा इक्वल टू 180। तो कॉस 180 इक्वल टू -1। तो यहाँ से बाकी सारे कैलकुलेशन स्किप कर रहे हैं, तो सब सेम है, केवल माइनस साइन का अंतर है। तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर ही माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, थैंक यू।